तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजनीति और राजनीति का योग, राजयोग जिसको हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, ज्योतिष की पारिभाषिक शब्दावली में, क्या वो किसी की कुंडली में निर्मित होता है? क्या क्या ऐसी परिस्थितियां होती है जिसको लेकर के यदि भविष्य में व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र में उतरना चाहता है, राजनीति के रण क्षेत्र में उतरना चाहता है, भविष्य में कोई राजनीति में बड़ा पद प्राप्त करना चाहता है, उसका एक सहज ही प्रश्न ये होता है अपनी जन्म कुंडली को लेकर के। और बहुत अच्छी बात है यदि हम समय रहते अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और ये जान लें कि हमारे लिए कौन सा क्षेत्र उचित है, कौन सा क्षेत्र सफलता का क्षेत्र है, किस क्षेत्र से हमें दूर रहना चाहिए, तो हमारा समय, मेहनत और बहुत कुछ बच जाता है। साथियों, ऐसा ही एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ है और ये कमेंट हमें काठमांडू, नेपाल से प्राप्त हुआ है और लिखने वाले हैं दीपेंद्र घिमिरे जी। और इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मैं पॉलिटिक्स में किस पोस्ट तक पहुंचूंगा, मेरी कुंडली किस तरह की है। प्रश्न तो इन्होंने ये पूछा, अपनी तरफ से इन्होंने ठीक प्रश्न पूछा कि मैं राजनीति में किस पोस्ट तक पहुंचूंगा। महत्वाकांक्षा है इनकी, होनी भी चाहिए, लेकिन जब कुंडली हमें अलाउ नहीं करती, हम क्योंकि सोसाइटी में केवल उन लोगों को जानते हैं जो फिल्म क्षेत्र में सफल हो गए, क्रिकेट के क्षेत्र में सफल हो गए, राजनीति के क्षेत्र में सफल हो गए, लेकिन हम उन हजारों लाखों लोगों को नहीं जानते जिन्होंने मेहनत भी की उस क्षेत्र में, लेकिन वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं ना कहीं गुम हो गए। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि राजनीति में इनको किस पोस्ट तक जाना चाहिए। मेरी ये सलाह है और मेरी सलाह का आधार है ज्योतिष शास्त्र और इनकी ग्रहों की स्थितियां जो कि हमारे समक्ष है। इनको यही राय दी जा रही है कि राजनीति से आप बहुत दूर रहें, राजनीति का नाम भी ना लें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कारण यह है कि अभी देखिए, इनकी ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। अब लग्नेश बनते हैं सूर्य देव और जाकर के कहां बैठे हैं, इस छठे भाव में, त्रिक भाव में, जो कि एक गलत भाव है। लग्नेश ही डैमेज हो गया। अभी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र एक सम ग्रह है, ठीक ठाक सा ग्रह है सिंह लग्न में। लेकिन जब हमने इनकी डिग्रियां देखी तो 0 डिग्री के शुक्र देव कुंडली में विराजमान है और ये सप्तम भाव में यहां पर विराजमान है। त्रिकोण के अधिपति की बात करें तो मंगल देव इस भाग्य स्थान के स्वामी होकर के इस अष्टम भाव में, यहां पर भी ये पूरी तरीके से डैमेज हो गए। यदि हम बात करें इस त्रिकोण की, क्योंकि त्रिकोण जो है वो स्तंभ होता है, एक आधार होता है किसी भी कुंडली का। यदि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये यदि ठीक ठाक होते हैं, बली होते हैं, तो व्यक्ति को सफलता दर सफलता मिलती रहती है। लेकिन देख रहे हैं कि इनके जो ये पंचमेश हैं वो भी गुरु और राहु यहां पर चांडाल योग बना करके बैठे हुए हैं। इसीलिए इस कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई राजयोग नहीं है, इस कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बहुत अच्छा योग नहीं है। इसलिए इनको यह सलाह दी है कि राजनीति में मत जाइए। राजनीति में जाएंगे तो उल्टे पांव आपको वापस आना पड़ेगा, राजनीति आपको रास नहीं आएगी। साथियों, अभी इनको चल रही है शुक्र की महादशा, ठीक है, और शुक्र एक समग्रह होकर के और वो इस सप्तम भाव में विराजमान है, 00 डिग्री का है। तो शुक्र को जो रिजल्ट देना चाहिए था एक समग्रह होने के नाते, वो नहीं दे पा रहा है। शुक्र इनके विवाह में भी अननेसेसरी डिले करेगा और यदि इन्होंने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई तो वो दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का कार्य करेगा। हर प्रकार का जो भौतिक सुख, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, तो भौतिक सुखों से भी इनको दूर रखेगा, चाहे वो ऐश मौज की जिंदगी हो, वाहन हो, विदेश यात्राएं हो। कहीं ना कहीं इनके मन में कला क्षेत्र में भी जाने का था, लेकिन वो भी शुक्र की 00 डिग्री होने के कारण ये नहीं जा पाए। शुक्र की दशा जो कि इनको अभी 2028 तक चलेगी साथियों, तो उससे पहले इनको किसी प्रकार का जो गुर्दे हैं उससे संबंधित, मूत्राशय से संबंधित या गुप्त रोग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है वो भी इनको आ सकती है। शुक्र यहां पर बैठ करके आप देख रहे हैं कि ये लग्न को
सप्तम दृष्टि से देखने का कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, वासनाओं के वशीभूत होकर के वो गलत निर्णय लेता है और गलत निर्णय उसको फिर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। पार्टनरशिप में यदि वो कोई काम करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव होता है, तो इसमें भी इनको सफलता की कोई भी गुंजाइश यहां पर नजर नहीं आती है। साथियों, शुक्र जो है वो इस कर्म के भी अधिपति है, कर्मेश है, काम के बारे में ही इन्होंने पूछा है, लेकिन वो भी यहां पर डैमेज स्थिति में डबल 0 डिग्री के हैं। तो ये जिस किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, अपना कदम बढ़ाएंगे, उसमें इनको शुक्रदेव असफलता देगा, पिता से भी वो वैमनस्य देगा। ये क्या करेंगे कि योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाएंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा करके, ये वो सब दीवा स्वप्न है, बल्कि कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगा करके व्यक्ति को ये बदनाम करने का भी काम करते हैं। अनुशासित जीवन व्यक्ति जो है वो जी नहीं पाता किसी भी कारण से, और पद मिलना तो बहुत दूर की बात रहा, जिस पद पर व्यक्ति होता है उसको भी ये छीनने का काम करता है। तृतीयेश भी है, शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश है, ये घर मेहनत का है, तो ये अननेसेसरी मेहनत इनसे कराएंगे और रिजल्ट के नाम पर वही डबल 0। यदि इन्होंने रिस्क ले ली किसी भी क्षेत्र में, तो इनकी उस रिस्क, इनके उस जोखिम का कोई भी परिणाम आने वाला नहीं है, और अपने ही भाई जैसे मित्रों से कोई बड़ा जो धोखा है वो भी इनको अवश्य मिलता है। चलिए बात करते हैं, अभी हमने बात की शुक्र की, 2028 तक महादशा चल रही है, उसके बाद में इनको 6 साल की सूर्य की दशा आ जाएगी। सूर्य लग्नेश है, सरकार का कारक है, लेकिन जैसी पहले हमने चर्चा की वो डैमेज स्थिति में है, इसलिए वो भी रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। अब क्या ऐसा किया जाए कि जो दशा है और जो दिशा है वो दोनों ठीक हो जाए? तो सबसे पहले तो आपको शुक्रवार के व्रत करना चाहिए, शुक्र स्तवन जो स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए, और साथ ही जो शुक्र की महादशा है तो शुक्र महादशा मंत्र दीक्षा आपको प्राप्त करके नियमित रूप से उस मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। और मैं बार बार अपने हर एक कार्यक्रम में दोहराता हूं, कहता हूं कि जो आपको महादशा चल रही है, वो चाहे फिर मारक की हो, चाहे फिर वो आपको योग कारक की हो, चाहे वो आपको सम की हो, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा एकमात्र सूत्र है आपकी कुंडली के ग्रहों को ठीक करने का, क्योंकि वो उसका आधिपत्य है। और जब आप एक को साध लेते हैं तो सब अपने आप जो है वो सध जाते हैं। तो इनके लिए यही है राय कि राजनीति से ये दूर रहें, उसमें ही इनकी भलाई है। तो साथियों, 2-3 सूचनाएं आप लोगों के लिए है बड़ी महत्वपूर्ण। यदि आप भी अपना विवाह अतिशीघ्र संपन्न कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है कुंडली के स्तर पर या व्यावहारिक स्तर पर, तो 29 मार्च 2025 को, जो कि चैत्र अमावस्या का पवित्र दिन है, उस दिन हम शादी और शीघ्र विवाह बल्कि कहें उसके निमित्त अनुष्ठान कराने जा रहे हैं। यदि आप इसमें भाग लेना चाहें तो जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हम लोग आयोजित करते हैं एक सत्र, जो कि समस्या समाधान का सत्र होता है, ऑफलाइन होता है, उस पर भी आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं उसमें भाग लेने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिकली आप अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।